बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं सर? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। 2024 में सर हम दाखिल हो चुके हैं। नया साल, नई उम्मीदें और पुराने मसले। मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज स्टेटमेंट आया, चूंकि हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज कैटेगोरिकली कह दिया है कि इंतखाबात आगे ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे वो कहते हैं कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान के कुछ लोगों की जानब से यह दावा किया गया था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। बहरहाल फिर पुलिस का कहना था कि वाक़या ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ वाक़या है। सो आप क्या देख रहे हैं इलेक्शन से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान के बार बार आने वाले बयानात कहाँ लेके जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये तो मौलाना साहब लगता है अपने प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद आई एम द ओनली वन कि जिसने कहा कि अभी इलेक्शन हमें नज़र नहीं आते, और बहाने, अभी कोई बहाना नहीं है ये, अभी इससे भी बड़े बहाने आएंगे और जेन्युइन बहाने बन जाएंगे। और कुछ मैं जैसे कहता हूँ ना कि 20 जनवरी तक, देखें मैंने तो बार बार जितने भी ये MP MNA के कैंडिडेट्स रब्ता करते थे या पूछते थे, उनको भी कहा अभी 20 से पहले पैसे ना खोलना, और टिकटों शिकटों के तो बिल्कुल मुफ्त में मिले तो ठीक है, खर्चा वर्चा नहीं करना, और 20 के बाद ही देखना। तो देखिए, हमने अपना काम किया। अब तो समझ लें कि हर गुजरता दिन इस प्रेडिक्शन को क्लियर करने की तरफ जाएगा, और लगता है 20-25 तक ये आप लोगों को जो प्रेडिक्शन थी ये हो चुकी होगी पूरी। मतलब जो आप लोगों को अभी तक तो ये लग रहा था ना, मिसाल के तौर पे जब हम बात कर, नहीं सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी, उसने कहा नाम भी नहीं लेना इसका वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि जी इलेक्शन तो हो के रहेंगे। यही तो भैया था ना उस वक्त। हम जैसा जब कह रहा है कि मुझे नहीं नज़र आ रहे, तो आप लोगों को नहीं समझ आती। लेकिन अब आपकी ये बात पहली इंडिकेशन है। लेकिन अभी आप आज जब हम बात कर रहे हैं, ठीक इसके विद इन यही 10-20 दिनों के अंदर अंदर 20-25 जनवरी से पहले ही सारे, जैसे कहते हैं, मंजर आप पे यहाँ हो चुके होंगे। फिर हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर हमारी आप अगली पूछ रहे होंगे, पिछली ख़त्म हो गई होगी कहानी। मतलब ओवरऑल नक्शा यही बना। अगर इलेक्शन होना है तो उसामा अली साहब बार बार कह चुके हैं कि 20 जनवरी के बाद जो है कुछ कहा जा सकता है। उससे पहले जो जायचा बन रहा है, जो सितारे बता रहे हैं, उसमें उन्हें इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल वो पूरे तरीके से खुल के ये बात महज इसलिए नहीं करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है और एक प्रोसेस पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, तो हमें खामखा कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहें जी नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं, उम्मीद यही है कि इलेक्शन हो जाए 8 फरवरी को। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन उसामा अली साहब ज़ाहिर है 20 के बाद इस पर हम मज़ीद फर्दर पेश गोई जो है वो करेंगे। उसामा अली साहब, आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तो ये मसला है, मसला हमारे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी पैदा हो चुका हुआ है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं। मुस्लिम लीग नून के टिकट्स किसको मिलने हैं वो फाइनल नहीं हो रहे। ज़ाहिर है इस पर बात हम माजी में की है। आपने इस हवाले से प्रेडिक्शन की थी कि आगे बढ़ के इनको भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब और इन लोगों को भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस चले जाएंगे, बैरून मुल्क चले जाएंगे। तज्जियों में कहते हैं, आपने ये प्रेडिक्ट किया था, अभी तक आप कायम हैं? आपको लगता है नवाज शरीफ दोबारा से लंदन यात्रा पे जाएंगे? मुझे जैसे ये टेबल है और उस पर एक बच्चा जैसे टांगे और हाथ ऊपर करके ऐसे रोता हुआ काइंड ऑफ जो है, अब जब आप बोल रहे थे तो मेरे जहन में ये इमेज बन रहा था। तो मैं उस पर कायम हूँ। ये पॉसिबिलिटी है कि ये एंड पे रोने लगेंगे, इन्होंने शोर मचाना है। बल्कि एन इलेक्शन के करीब भी हो सकता है, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, लेकिन पहले इसी दौरान में अभी नवाज शरीफ साहब आपको रोते हुए नजर आएंगे, खुल के क्लियर रोते नजर आएंगे। मतलब ऐसे हल्का फुल्का नहीं कि पता ना लगे, मतलब ऊपर ऊपर के नकली आंसू नहीं, क्लियर रोते बिलबिलाते नजर आएंगे। बहुत सारी कानून साजियाँ जो मुस्लिम लीग नून ने की। आज सेनेट के अंदर एक बिल आया कि फौज पाकिस्तान से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा जो करते हैं लोग, उनके ऊपर 10 साल की कैद या इस तरह का कोई एक बड़ा नंबर जो है वो आ रहा था। आप समझते हैं कि इस किस्म की लेजिस्लेशन जो इन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी अपने आप को मुहिब वतन शो करवाने के लिए की है, ये ऐसे ही लोगों के गले खुद पड़ जाएगी? डेफिनेटली। देखें, लॉजिकल चीज़ें होती हैं।
प्यार जो होता है ना या ज़रूरत, सबसे बड़ी आप जो लाइफ में जिसको देते हैं मकाम वो प्यार को है, उसके बाद असल में ज़रूरत। माँ भी उस वक्त तक आपको बहुत प्यारी होती है जब तक आप उसके डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही थोड़े से छलांग मार के परे निकलते हैं तो अब अगली माँ आ जाती है, ठीक है, अब वो प्यारी हो जाती है। तो यही दस्तूर है। अब बात समझे, मेरा मुहाफिज है, मुझे सिक्योर कर रहा है, अब इस बात के एहसास के लिए बिल की ज़रूरत है? मेरा तो सब कुछ है वो, मेरी तो रूह है, मेरी जान है वो, क्योंकि उसके दम से मैं हूं। अब इसके लिए बिल लाने की क्या ज़रूरत है? तो जाहिर की बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई परफॉर्मेंस इशू है। मसला ये है कि आपको हमें आज कईयों को बंद करें, कईयों को बिल लाएं, जो मर्जी कर लें, जब तक बुनियादी तौर पे लॉजिकली जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, जो विद इन द डोमेन है, और जो भी चीज़ें हैं वो अपनी प्रॉपर नहीं होती, या मीडिया शीडिया के ज़रिए या इस सब के ज़रिए अब आगे ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है। 2024 पे लोग कहते हैं सबसे अच्छी बात होती है बड़ी क्लैरिटी। जस्टिस का साल है, बेइंसाफियाँ ख़त्म है। चीफ जस्टिस नहीं कहता मैं, फायज़ ईसा साहब कहता हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं एक जैसे अपने इल्म की रोशनी में जी, कोई इतना बड़ा प्रोफाइल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदलिया अगर बतौर इंस्टीट्यूशन 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म करती नज़र आती है, अपने कद में वापस आती लगती है। लगता है कि अदलिया कोई जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस होगा, ऐसा काइंड ऑफ। आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मौजूदा हालात जो पाकिस्तान के बने हुए हैं 2024 को उसामा अली साहब जो हैं वो जस्टिस का साल करार दे रहे हैं, और उम्मीद भी यही है हमारी कि ऐसा होना भी चाहिए। बल्कि इसमें एक और बात ऐड करें कि जो याद है कि एक जिन था, उसकी नहीं, कोई जादूगर होता है, उसकी जान फलानी चिड़िया में होती है, जब वो मरता है तो वो भी मरती है, या सोया हुआ महल की कहानी होती थी कि वो अमेरिका का डाउनफॉल शुरू है नेक्स्ट 2024। ये बुत गिरना है, अच्छा, सुपर पावर ज़मीन बोस होनी है, आइसोलेटेड हो जाएगा, मिडल ईस्ट से लेके दूर दूर के इलाके भाग जाएंगे, अमेरिका को समझ नहीं आएगी। डेरे का, चौधरी का जब सबसे बड़ा होल्ड होता है ना, वो उसकी अपनी डेरे पे रखी हुई वो होती है। इसराइल 2024-25 में जैसे ही ख़त्म हुआ, ये पहली इंडिकेशन होगी कि यू आर नॉट एनी मोर सुपर पावर। इसराइल उसकी इंडिकेशन है, जो कि अब आप लोग हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही बड़े उसकी मौत होगी, उसकी जो कॉलोनीज बनी हुई हैं, जो उसकी सेलेक्टिव कॉलोनीज थी, उनके अंदर भी तब्दीली वाक़ई होगी। तो ये कुछ ऐसा मंजर बनेगा। अब ये क्लिप रख लीजिएगा, फिर आपकी मेहनत होगी, मैं अब ये बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। 2024 में जैसे ही जिन अपनी मौत मरेगा, जो उसके आगे उससे रिलेटेड सारे कॉलोनीज थी, वो पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बर्मा है, कोई और ऐसी जहाँ उनका इन्फ्लुएंस, IMF के जकड़े, यूक्रेन या कोई और, वो भी अपनी मौत, वो जो कनेक्शन नहीं मिलेगा, वो जो पुर्जे थे, जो फिटिंग थी, जो सारी की सारी जी एम्बेसियाँ इतनी बड़ी बड़ी बना और इन्फ्लुएंस एजेंट क्रिएट कर, सब खत्म। अब समझें कि आपकी जान, यानी मुख्तलिफ जो मरेंगे, यानी आपकी आज़ादी, यानी आपका यहाँ पे ये आपका कहने का मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो अमेरिका से पहले असर लेता था, वो अमेरिका जो है वो फारिग हो जाएगा यहाँ से। हाँ जी, आज़ाद हो जाएगा पाकिस्तान। और ये आज़ादी को अब सियाने लिंक कर लें कहाँ कहाँ से होगी। बिल्कुल ठीक है। आपने चूँकि कहा है कि ये साल अदलिया का साल होगा, तो इस अदलिया के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। अगली वीडियो के अंदर नाजरीन के सामने हम लेके आएंगे। इसको फिर लोग वो नुक्ते को पकड़ लेते हैं। अदलिया से मुराद प्रॉपर नहीं है कि सारी आपको अदलिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन वो तो उससे तो कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में इज अ स्मॉल पर्सन, नॉट अ बिग पर्सन। ये जो ओवरऑल कुदरत मकाफात अमल करेगी, बिल्कुल ठीक है, और आपको बंदे का पुत्र बनाएगी। बिल्कुल ठीक है। सामरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।